उत्तराखंड की 439 किलोमीटर सड़क के लिए केंद्र से 259 करोड़ मंजूर। सीएम धामी ने जताया गडकरी का आभार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुरोध पर केंद्रीय सड़क अवस्थापना निधि के अंतर्गत उत्तराखंड की विभिन्न सड़कों के लिए धनराशि स्वीकृत हुई है। प्रदेश के विभिन्न लोकसभा क्षेत्रों की 439 किलोमीटर सड़कों के लिए 259 करोड़ की धनराशि स्वीकृत हुई है। इस पर मुख्यमंत्री धामी ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को आभार जताया है। उत्तराखंड में आज मौसम रहेगा साफ, पहाड़ आ रहे हैं तो पाले से रहें सावधान। उत्तराखंड की ऊंची पहाड़ियों पर बर्फबारी के बाद अब राज्य में मौसम सामान्य है। कोहरा कम हो चुका है तो बारिश और बर्फबारी की संभावना भी नहीं है। मौसम विभाग ने राज्य के पहाड़ी इलाकों में पड़ रहे पाले को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। कॉर्बेट पार्क के पास हाथी डंगर में बना नया पर्यटन जोन, 1 मार्च से शुरू होगी जंगल सफारी। अगर आप जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क घूमने आ रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। तराई पश्चिमी वन प्रभाग ने एक नया पर्यटन जोन बनाया है। हाथी डंगर क्षेत्र में 1 मार्च से नया पर्यटन जोन शुरू हो रहा है। 35 किलोमीटर का ये नया पर्यटन जोन पर्यटकों को जंगल सफारी का अलग ही अनुभव कराएगा। विधानसभा सचिवालय में अवैध नियुक्ति मामले पर सुनवाई, हाई कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश। उत्तराखंड में विधानसभा सचिवालय में अवैध और बैकडोर नियुक्तियों के मामले में हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। हाई कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए कोर्ट ने 6 फरवरी 2003 के शासनादेश को आधार बनाया है। कैंपस दर्जा और प्रवक्ताओं की नियुक्ति को लेकर कॉलेज की छत पर चढ़े छात्र, प्रशासन के हाथ पांव फूले। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय पिथौरागढ़ के छात्र विभिन्न मांगों को लेकर छत पर चढ़ गए। उन्होंने चेतावनी देते हुए प्रशासन से अपनी मांग पर आश्वासन मांगा है। उत्तराखंड के पांडे दंपति को मिलेगा संगीत नाट्य पुरस्कार, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी सम्मानित। उत्तराखंड के पांडे दंपति का चयन संगीत नाट्य पुरस्कार के लिए हुआ है। पांडे दंपति को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मानित करेंगी। पांडे दंपति लंबे समय से संगीत से जुड़े हैं। पांडे दंपति इन दिनों श्रीनगर गढ़वाल में रहते हैं। बैली ब्रिज की मांग पर सड़कों पर उतरे ग्रामीण, लोकसभा चुनाव बहिष्कार की दी चेतावनी। सहिया में यूटिलिटी गिरी खाई में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। देहरादून जिले के चक्राता क्षेत्र में 2 सड़क हादसे देखने को मिले, जहां पहले त्यूनी अटाल मोटर मार्ग पर कार खाई में गिरी जिसमें 6 लोग की जान चली गई है। वहीं अब सहिया नराया मोटर मार्ग पर एक यूटिलिटी वाहन हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। श्रीनगर के डॉक्टर राकेश भट्ट को मिलेगा संगीत नाट्य पुरस्कार, कला रंगमंच के क्षेत्र में कमाया है नाम। बजट में जमरानी बांध परियोजना के लिए 110 करोड़ रुपए की मंजूरी, काम में आएगी तेजी। धामी सरकार ने बजट सत्र में जमरानी बांध परियोजना के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में करीब 710 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। ऐसे में अब बांध परियोजना के निर्माण गति पकड़ेगा। जमरानी बांध परियोजना से जहां लोगों को पीने और सिंचाई के लिए पानी मिलेगा तो वहीं बिजली का उत्पादन भी होगा। हालांकि शुरुआत में बिजली उत्पादन न करने की बात कही गई थी। यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर लगेगी ट्रैफिक ड्यूटी, भारी भरकम जुर्माना भी पड़ सकता है भरना। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में ट्रैफिक पुलिस ने अनोखा तरीका अपनाया है, जिसके तहत अगर आपका चालान कटता है और आपके पास पैसे नहीं हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चालान कटने के बाद आपको 2 विकल्प दिए जाएंगे जिससे आपको चालान की राशि नहीं देनी होगी। बजट सत्र के तीसरे दिन कई योजनाओं के लिए जारी हुआ बजट। मेगा प्रोजेक्ट के लिए 850 करोड़ स्वीकृत। उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र 2024 के तीसरे दिन की कार्रवाई में सदन में जमरानी बांध परियोजना और सौंग परियोजना समेत कई परियोजनाओं के लिए बजट स्वीकृत किया गया। डूब रहा कांग्रेस का सूरज, पार्टी में मची भगदड़, हिमालय के राजनीतिक संकट पर अजय भट्ट। हरिद्वार कुंभ 2021 फर्जी कोविड टेस्ट मामला, देहरादून की डीएनए लैब संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज। ब्रेक के बाद फिर शुरू होगा जश्न विरासत, 7 साल बाद श्रीनगर में सजेगी नाटकों की महफिल।
श्रीनगर में आयोजित जश्न विरासत कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम रहेगी। साथ ही कार्यक्रम में नाट्य प्रोग्राम लोगों के आकर्षण का केंद्र बनेगी। बता दें कि कोरोना काल में सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर रोक लग गई थी, जिसके बाद कार्यक्रम इस बार आयोजित हो रहा है। कार्यक्रम को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। हरीश रावत ने बजट को बताया खाली लिफाफा, कहा कर्ज के किस्त भी चुकाने, वेतन पेंशन भी देना, पैसा बचा कहाँ। देहरादून बार एसोसिएशन चुनाव अध्यक्ष पद पर राजीव शर्मा, सचिव पद पर राजवीर बिष्ट का कब्जा। देहरादून बार एसोसिएशन के चुनाव में अध्यक्ष पद पर राजवीर शर्मा ने जीत हासिल कर ली, जबकि सचिव पद पर लगातार दूसरी बार राजवीर बिष्ट ने अपना परचम लहराया है।